मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, वो हो गया था ना हमारा। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज? n+1/12 टर्म। ठीक है, हमने कहा हर किसी के लिए हम तो यही यूज़ करेंगे। अगर इसका वैल्यू जो है वो आपका एक होल नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हम बोल देंगे कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कौन सी है, बट प्रोवाइडेड वी हैव अरेंज्ड इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन हमने कहा कभी कभी अगर आपको बाय डेफिनेशन पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपको 3.5 टर्म आ गया, सो दैट मीन्स यू विल कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, यही करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो n इवन हो सकता है या n ऑड हो सकता है। अगर ऑड है देन इट इज़ n+1/12 टर्म, फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन n अगर आपके पास क्या है, इवन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n/12 टर्म प्लस n/12 प्लस 1 टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बट यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट, ये बस इसलिए है अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए। ठीक है, द नंबर सेकेंड वॉज विच सीरीज? हमने कहा डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वो तो हो गया। उसके बाद कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, द लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज n। उसके बाद क्या करेंगे, मीडियन किसके बराबर होगा? सेम n+1/12। ठीक है, फिर वो जो मीडियन निकलेगा वो हम देखेंगे किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी दैट विल बी योर मीडियन। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। कि अगर आपकी जो सीरीज है वो किस नेचर की है, दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस टाइम हम किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, अब देख लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फिलहाल मैं अभी इतना ही ले लूंगा। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसके बाद हम क्या करेंगे, वंस वी आर डन विद दिस मीन मीडियन मोड, हमारा सारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक एक सवाल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस में आपने मीन देखा, मीडियन देखा और मोड देखेंगे, यही तीन चीज़ें देखेंगे आप, मीडियन देखेंगे, मोड देखेंगे और मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज़ें देखेंगे। लेकिन उस टाइम जब आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, हम यूजुअली सीरीज़ कौन सी वाली रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना, हमेशा। मीन में चलो थोड़ा हमने वेरिएशंस पढ़ी थी, लेकिन यूजुअली हम क्या रख रहे हैं, वी गो फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप्स हैं, फिर आपको उसके लिए मीडियन निकालना पड़ेगा, और मैं कहूँगा कहाँ पर क्या वेरिएशंस आपको करनी है, लेकिन विल डू इट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन टू बी 4, 5 एंड 1। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज, और आपको पूछा जा रहा है कि भाई इसके लिए जो है आप क्या निकाल के दे दीजिए, मीडियन निकाल के दे दीजिए। एंड रिमेंबर मीडियन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाए, मीडियन इज बाय कैपिटल, मोड वाज बाय x बार, जो हमने पहले डिस्कस किया था, मीडियन इज बाय कैपिटल M। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, बस एक बार देख लीजिए, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। नाउ फर्स्ट, अगर आपके पास द फर्स्ट थिंग यू विल कैलकुलेट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे आप किस तरीके से कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज में। द मोमेंट आई विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट विल बी 9, 4 एंड 10। ये आ जाएगा आपका 9, 4 एंड 10। नाउ सी व्हाट हैपेंस, इसमें क्या करना पड़ता है, तो स्टेप फर्स्ट यू विल सी इज, पहले आप देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा, व्हाट इज द स्टेप फर्स्ट, हमें पहले निकालना पड़ता है मीडियन क्लास। हम डायरेक्टली मीडियन नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि अगर मीडियन होगा तो वो किस क्लास में लाई करेगा। कभी कभी आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है, आपको ये चीज दिया, आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। हमें बताइए अगर मीडियन क्लास है वो कौन सा वाला क्लास है, पहला, दूसरा कि तीसरा। Getting the point? So the first step is calculate the median. And how is this median class calculated? This is calculated by n/2, not n+1/2. आपको जब भी मीडियन क्लास निकालना होगा, देखो मीडियन निकालना है नॉर्मली n+1/2, इधर फॉर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। बट अगर आपको मीडियन क्लास निकालना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मीडियन किस क्लास में आएगा, यू हैव टू गो फॉर n/2। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट विल बी 10/2 एंड दैट इज 5। अब 5 किस में आता, जिस हिसाब से आप परसों आपने देखा था, 5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, शाबाश, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, इसमें आएगा ऑब्वियसली। देखिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमने क्या कहा था, 5 से बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका क्लास है।
5 से बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा दैट इज योर मीडियन क्लास। डिस्क्रीट में भी हमने किया था, याद है, जब हम देखते थे 6.5, मैंने कहा 6.5 से बड़ा जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वही आपका रहेगा मीडियन। सेम इज द केस ओवर है। बट कैलकुलेट कैसे करेंगे? n/, जो ही आपको ये वाला चीज आ गया, नाउ योर मीडियन क्लास इज व्हाट? इन दिस केस आपका मीडियन क्लास कितना आ रहा है? 10 to, समझ आ गया? नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन इज इक्वल टू L1 plus n/2 minus CF divided by F into I. This is how you have to calculate the median. L1 plus, I'll tell you what each term stands for. L1 plus n/2 minus CF divided by F into I. If I talk about L1, जो आपने मीडियन क्लास अभी देखा, L1 is lower limit of median class. जो आपने मीडियन क्लास अभी आइडेंटिफाई किया ना, उसका जो सबसे पहला वाला लिमिट होगा, लोअर लिमिट, वही आपका L1 है। समझ आ गया? N आपको समझ आ गया? N इज व्हाट? लास्ट टर्म ऑफ CF, जो हम वैसे ही वो बोलते हैं पहले, लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर N। ठीक है? व्हाट वाज N? द लास्ट टर्म ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है? नाउ उसके बाद दूसरी टर्म कौन सी है? CF। CF means the cumulative frequency of preceding class. इस वाले क्लास की नहीं, cumulative frequency है लेकिन किसकी? इससे पहले वाला जो क्लास था, so that means 4. You're getting the point what each term stands for. इसमें जो CF है ना, CF means cumulative frequency. किसका? इससे पहले वाले क्लास, इस क्लास का नहीं। जो आपने मीडियन क्लास देखा था उसका cumulative frequency कहीं जगह इंक्लूड नहीं होगा। This L1 is lower limit of median class. This N is last term of cumulative frequency. CF is cumulative frequency of preceding median class. जो median class था उससे पहले वाला जो है। ठीक है? Now what is F? F is the frequency of median class. जो आपने median class बोला अभी, कौन सा बोला? 10 to, इसका frequency, that's 5, that's F. This is frequency of median class. This is CF, cumulative frequency of the class preceding to it. What is N? The last term of the cumulative frequency. What is L1? This one. समझ आ गया? And what is I? I is the class interval. जो आप मीडियन वाला कह रहे हो ना अभी क्लास, उसका इंटरवल लेंथ कितना है? 10 to 20, that is 10. 20 minus 10. This is what each term stands for. बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? So you can clearly write it. जो आपका मीडियन है, how it is to be calculated for continuous series, it is L1 plus n/2 minus CF divided by F into I. यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद what is this L1? This is lower limit of the median class. What is N? Last term of cumulative frequency. What is CF? Cumulative frequency of the preceding median class. What is F? Frequency of the median class. And what is I? That's the class interval. क्लियर हो गया कि नहीं? समझ आ गया? अच्छा, क्या आप इसको पहले लिख लीजिए आप, ठीक है? देन आई विल टेल यू टू राइट इट। तब तक मैं इसको थोड़ा सा गायब कर देता हूँ, ठीक है? So either the question can be directly asked के बताइए जी फॉर्मूला क्या है मीडियन क्लास निकालने का, ठीक है? या आपको इसके चीज़ें जो है या आपको बोल सकते हैं, आपको डायग्राम यहाँ पे दे देंगे, बताइए आपसे पूछेंगे बताइए इसमें जो CF है वो कौन सा वैल्यू है, 4, 9, 5, इसमें से आप आइडेंटिफाई कर दीजिए वो कौन सा वैल्यू, ठीक है? या आपको छोटा सा सवाल देकर आपको बोल सकते हैं कि बताइए इसका पूरा मीडियन ही क्या है। हाँ, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F। ये जो डिवाइडेड बाई F है ये सिर्फ किसका रहेगा? इस वाली टर्म का, n/2 माइनस CF का, सिर्फ इस वाले पोर्शन का, इंटू I अलग रहेगा, ठीक है? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा? ये वाला मीडियन क्लास, जो आपने मीडियन क्लास अभी कहा
उसका फ्रीक्वेंसी, न कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी। शाबाश। डन। Just remember the formula. Median is equivalent to, m is equivalent to L1 plus n by 2 minus Cf divided by f into I. F is frequency of median class and I is your interval length or class interval, ठीक है। चलिए जी, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला से, क्या आप मुझे बता सकते हैं मीडियन किसके बराबर था? अभी एक बार फिर से फॉर्मूला पढ़िए। मीडियन इज इक्वल टू L1 plus n by 2 minus Cf divided by f into, what is L1 in this case? As per this question, नहीं वो तो ठीक है, as per this question that is 10, so I'll write 10 plus what is n by 2, वो आपने कैलकुलेट किया होता ऑलरेडी है ना, n by 2 मीडियन क्लास निकालने के लिए, so that is what 5, so you write 5 minus what is Cf, cumulative frequency of preceding class, that is 4, ये 4 नहीं, ये 4, ठीक है, minus 4 divided by how much is f, frequency of median class, that is 5, into how much is I, interval length, that is 10। यहां तक क्लियर हो गया? एक बार सॉल्व का थोड़ा सा देख लीजिए। पहले इस 10 को ऐसे रखेंगे, पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस वाले, ठीक है। 5 minus 1 is, that's 5 minus 4 is 1 divided by into 10. Now as per board marks we have to solve this one first. So 5 2 are 10 and 1 into 2 is 2. So it will be 10 plus 2, that is how much? So 12 is my median. And remember ये जो आपका मीडियन निकला ये इसी क्लास के बीच में कहीं जगह एग्जिस्ट करना चाहिए, बेसिकली बिकॉज मीडियन क्लास ही आपने कहा। सो इन दिस केस द आंसर इज हाउ मच? क्लियर हो गया? समझ आ गया? सो वेन एवर द क्वेश्चन इज यू हैव टू सिंपली इवेलुएट कि आपके ये जो मिसिंग चीज़ें थी, L1 है, n/2 है, CF है, F है, I है, ठीक है, वो कौन कौन सा चीज़ है वो आपको अब समझ आ गया कि कौन सा वैल्यू क्या है ना। देखिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको सब कुछ निकालना आ जाएगा फिर लास्ट में कैलकुलेशन ना आए, ठीक है। डन? क्लियर? जरा एक बार देख लीजिए। इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस, x f 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 4, 6, 8, 2. Write down this question, mark it as question number A and tell me its answer for tomorrow. मुझे बताइए इसका जो है मीडियन कितना आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A एंड टेल मी कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर B, कॉपी किया? सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर B ऐसे ही, उसमें x और f लिखेंगे, ठीक है। x लिख लीजिए आप 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 3, 1, 5, 1, ठीक है। इसका मुझे क्वेश्चन मार्क इट एज क्वेश्चन नंबर B एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, ठीक है। इस पर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम देखेंगे। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। डू लेट मी नो कि अगर प्रॉब्लम हो जाए कैलकुलेशन में या कहीं और जगह प्रॉब्लम हो जाए तो बताइए, वो इवैल्यूएट होगा। ज़रा एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, एक क्वेश्चन यहीं पे कर लो ताकि मैं भी देखूँ। x f 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
631। मुझे ही बताइए क्या करना है, डू इट। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले cumulative frequency. That's the first step. Calculate cumulative frequency. Number first. So that will be 6, 9, 10. बताइए नेक्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप आपने क्या कहा? कैलकुलेट CF, वही कहा आपने। बताइए दूसरा स्टेप क्या? फाइंड मीडियन क्लास, वही तो है, ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं यहाँ पे अपने लिए लिख लूँगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ क्या क्या करना है। फाइंड मीडियन क्लास, कैसे मीडियन क्लास निकलता है? n बाय n कितना है इसमें? 10/2, दैट्स हाउ मच? तो कहाँ पे आ जाएगा वो? 1020 में। दिस इज माय मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद मीडियन क्लास आ गया, कैलकुलेट मीडियन। किस तरीके से? फॉर्मूला याद है किसी को? L1 प्लस n/2 माइनस, चलिए बताइए क्या लिखूं मैं? L1 6, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उधर नहीं, इधर 10 प्लस n/2 इज 5 माइनस उससे n/2 इज 5 माइनस, हाँ गलत कर दिया, n/2 you calculate it out to be 5, ठीक है। सो 11 is 10 प्लस n/2 माइनस, कोई बात नहीं, आने तो माइनस में आगे एडजस्ट कर लेंगे, 6 बाय, चलिए जी। सो where was the mistake? That was in determining the median class, ठीक है। सो मीडियन क्लास will be which one? मीडियन क्लास will be 0 to 10, ठीक है जी। ये हो गया आपका मीडियन क्लास। नाउ मीडियन विल बी L1 इज हाउ मच? 0, L1 इज 0 प्लस, अब यहीं पे देखो n/2 कितना आ जाएगा? 5 माइनस, इज देयर एनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट क्लास? नो, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 0 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज f? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 6 इनटू I इज हाउ मच? 10, I 0 to 10 interval length, that is 10 minus 0, that is how much? 10, ठीक है। So that means अगर आपका फर्स्ट क्लास, अब यहां देखो, if first class is the median class, if first class is the median class, अगर आपका पहला ही क्लास जो है वो क्या है? मीडियन क्लास, तो आपका CF क्या आ जाता है? 0. So write down this point. If the first, ऐसे लिख लीजिए आप, if the first class is identified, if the first class is identified to be, if the first class is identified to be the median class, if the first class is identified to be the median class, then cumulative frequency is equivalent to 0. Then cumulative frequency is equivalent to 0. चलिए जी, समझ आ गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि पहली बार आप ये चीज़ देखो एंड देन यू विल से कि भाई कहाँ से आ गया। डन, क्लियर? सो विल कैलकुलेट दिस एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। चलिए जी, आप देख लीजिए, अगर हम मीडियन का एक बार देख ले तो मीडियन में हमने 3 सीरीजेस पढ़ी थी, यस और नो? नंबर फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड, बताइए कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला था? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू डिस्क्रीट सीरीज का क्या था? n प्लस 1/2। देखो यहाँ पे 2 कुछ नहीं, दिस इज वैल्यू, ये जो निकलेगा दैट इज आंसर, ठीक है। सिमिलरली इसमें n प्लस 1/2 और जो भी हमने देखा था n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये तो था मीडियन, बट कैन यू टेल मी, अब अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि आपने देखा कि मीडियन जो है, अगर आपकी ये सीरीज है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी ये सीरीज है, ये आपकी इस सीरीज को आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाइए। द मोमेंट आपने इस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाया तो आपका जो ये सेंट्रल वैल्यू है, दिस सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड एज मीडियन। यही आपने कहा था, यस और नो? यही तक अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा इससे, इस साइड से कुछ ऑब्जर्वेशंस
और इससे इस साइड से कुछ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 50% ऑब्जर्वेशन टू द लेफ्ट एंड 50% ऑब्जर्वेशन टू द राइट. सो इट विल कंप्लीटली डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. यहां तक क्लियर हो गया? ओके. सो कैन आई से दिस इज सिंपली ए पार्टीशनिंग वैल्यू, मोर और लेस. कहीं ना कहीं एक पार्टीशनिंग वैल्यू है. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनिंग वैल्यू? नाउ पार्टीशनिंग वैल्यू इन विच सेंस? पार्टीशनिंग वैल्यू इन अ सेंस, क्योंकि यह आपके सीरीज के कितने हिस्से कर रहा है? 2 हिस्से कर रहा है. कैन आई से आपका जो मीन है वो एक पार्टीशनिंग वैल्यू है? नहीं. कहीं जगह मीन हमने नहीं कहा कि मीन आपके सीरीज के 2 हिस्से करे. हमने कहा मीडियन जो है वो आपके सीरीज के 2 हिस्से करता है. ठीक है. अगर आप मेरे पास ये वाली एक सीरीज है, लेट मी सपोज दिस हैज बीन अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है. सो मीडियन विल बी समवेयर अराउंड हियर. यस और नो? वैल्यूज यहां पर है और मीडियन आपका यहां पर मिलेगा. यहां तक क्लियर? बट देयर इज वन मोर पार्टीशनिंग वैल्यू. There is one more value that is used to partition the series, जो आपकी सीरीज के क्या करने में मदद लगता है? हिस्से करने में मदद लगता है. And that is called as quartile. That's called as what? Quartile का काम क्या है? Quarter means 3. आज तक 4 थे. ठीक है. अभी भी 4 ही है. क्वार्टर का मतलब होता है 4. 1/4 is quarter. ठीक है. So quartile means एक ऐसा चीज जो आपकी सीरीज के 4 हिस्से करता है. Median divided the series into 2 equal parts. Quartile, another measure of central tendency, or we sometimes call it as partitioning value. We sometimes call it as a partitioning value. ये क्या करेगा? ये कहेगा सीरीज को लिखिए ascending to descending या descending to ascending, जो आपकी मर्जी. लिखा आपने. उसके बाद इस सीरीज के 4 हिस्से करेंगे. आपको नहीं लगता एक हिस्सा यहां आएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा ये हो गया. हो गए 4 हिस्से सीरीज के. ध्यान से देखो, आपको जब भी किसी चीज़ के जितने भी हिस्से करने हैं आपको उसके n-1 टुकड़े करने पड़ेंगे. इन अ सेंस, अगर मैं कहूँगा ये एक लकड़ी है, इसके 3 हिस्से करो, तो आपको 2 कट मारने पड़ेंगे, इसके 3 हिस्से हो जाएंगे. अगर आप 3 कट मारने लगोगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे. मुझे मीडियन से कितने हिस्से करने थे? 2 हिस्से. मैंने मीडियन कितना रखा? 1. अब मुझे क्वार्टाइल से सीरीज के 4 हिस्से करने हैं, तो मैं क्वार्टाइल्स कितने रखूंगा? 3. समझ आ गया? दिस विल बी कॉल्ड एज Q1. This will be called as Q2, this will be called as Q, but I know this Q2 is also your median. इसका पहला कट 25%, 50%, 75% and then this is the rest of the series. समझ आ गया कि नहीं? Although not उतना important from your exam point of view, but can be asked. They can relate median with quartile. आपको बोलेंगे बताइए कौन सा क्वार्टाइल जो है वो मीडियन के बराबर होता है? कौन सा क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन? सर Q2 क्वार्टाइल जो है वो बराबर होता है किसके? मीडियन के. अब देखो, ये जो Q1 है इसके यहां से 25%, यहां से 75%. Q2 50%, 50%. Q3 75%, 25%. समझ आ गया कि नहीं? इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. आई गिव यू डेफिनेशंस इन द ग्रुप, जस्ट कॉपी दैट. एक सिंगल डेफिनेशन ले लो, उतना काफी है आपके लिए. ठीक है. हम सिंपली लिख सकते हैं इट्स अ पार्टीशनिंग वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स. बट इफ आई डिवाइड समथिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स शुड आई हैव? 3. Q1, Q2, Q3. जो ही मैंने 3 चीजें कर दी तो ऑटोमेटिकली सीरीज के 4 हिस्से हो जाएंगे. So can I say median जो है it is also equivalent to Q2. जहां Q2 होगा वहीं आपका median भी होगा. Yes or no? Median and Q2 coincide with each other because Q2 is the second quartile. तो आपके पास कितने क्वार्टाइल्स होते हैं? 4 क्वार्टाइल्स होते हैं. क्वार्टाइल पॉइंट्स 3 ही होते हैं, Q1, Q2, Q3. It divides the series into 4 parts. समझ आ गया? जिस तरीके से आपका क्वार्टाइल है उस तरीके से आपका और एक पार्टीशनिंग वैल्यू भी है जिसे हम डिसाइल कहते हैं. जिसे हम डिसाइल कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी. क्वार्टाइल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू. अब डिसाइल क्या करेगा? डिसाइल आपकी सीरीज के 10 हिस्से करेगा. इट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द लास्ट वन. इट विल डिवाइड इन 10 पार्ट्स. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर मैं 10 डालूंगा फिर 11 हिस्से हो जाएंगे. सो हाउ मेनी डिसाइल्स विल बी देयर? विल बी 9 डिसाइल्स. हाउ मेनी क्वार्टाइल्स वर देयर? 3. पार्टीशनिंग पॉइंट्स कितने थे? डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट. देखो एग्जाम में अगर पूछेंगे ना आपको कि क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल पॉइंट्स 3 होते हैं. ठीक है.
it divides into 4 parts. Divides the series into 4 parts. Decile पॉइंट्स सर 9 होते हैं, लेकिन डिवाइड जब करता है तो 10 हिस्सों में डिवाइड करता है. समझ आ गया कि नहीं? नाउ कैन यू टेल मी विच डिसाइल कोइंसाइड्स विद मीडियन? फिफ्थ. यस, D5. आपका जो D5 होगा वही आपका कोइंसाइड करेगा किसके साथ? मीडियन के साथ. बताइए समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, हम इसको थोड़ा ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपके लिए. आपने इसको लिख लिया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, उतना नहीं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको. ठीक है, यू कैन राइट डाउन दैट, या चलो इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वो कॉपी कर देना ग्रुप में. ठीक है ना, सॉरी कॉपीज पे कॉपी कर देना. बट इतना याद रखिए आप, एक तो क्वार्टाइल है, पार्टीशनिंग वैल्यू. क्वार्टाइल सीरीज के कितने हिस्से करेगा? 4 हिस्से करेगा. है कितने पॉइंट्स? 3. नेक्स्ट इज डिसाइल. डिसाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय D. पहले डिसाइल को क्या कहेंगे? D1. फिर दूसरे डिसाइल को D2, D3, D4, D5. समझ आ गया कि नहीं? जरा यहां देखो एक बार, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिलेट कर दूं. यह आपकी सीरीज है फ्रॉम असेंडिंग, सॉरी इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट मींस पहले छोटा फिर बढ़ता जाएगा. ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं इसका मीडियन आप किस तरीके से निकालते हो? ध्यान से देखना. आप मीडियन निकालते हो सर n+1/2. यस और नो? मीडियन होते कितने हैं? मीडियन पॉइंट्स एक ही होता है, तो सर n+1/2 टर्म. ये 2 किस लिए आता है? बिकॉज इससे सीरीज के 2 हिस्से होते हैं. n+1/2 सेंटर पॉइंट निकालने के लिए. सो मीडियन इज n+1/2. कितने हिस्से करता है मीडियन? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. यस और नो? होते कितने हैं मीडियंस? 1. ठीक है जी, चलिए जी, मीडियन हो गया. बताइए नेक्स्ट वन, क्वार्टाइल्स. नेक्स्ट इज क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? 1, 2, 3. Q1, Q2, Q3. अगर मैं इसको परसेंट में लाने की कोशिश करूं 2 मिनट के लिए समझने के लिए, जो मीडियन है दैट इज एट 50%. दिस विल हेल्प यू टू कंपेयर द थिंग्स. Q1, Q2, Q3 टोटल सीरीज 100% की है. कितने हिस्से करोगे आप? 4. क्वार्टाइल में 4 हिस्से करोगे. 100/4 इज 25. सो दैट मीन्स एवरी क्वार्टाइल इज एट 25%. दिस इज 25%, दिस इज 50%, दिस इज 75%. बस समझ आ गया कि नहीं? गॉट द पॉइंट? क्वार्टाइल्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? n+1/4. यहां फिर 1 लिखता मैं, यहां 2. जितने हिस्से करेगा n+1/4. आपसे पूछेगा नहीं कोई क्वार्टाइल निकालने के लिए, बस थोड़ा सा लिंक बनाने के लिए. मीडियन में था n+1/2. Why 2? बिकॉज 2 हिस्से कर रहा है. तो क्वार्टाइल में क्या होगा? n+1/4. मगर मसला ये है, मीडियन कितने थे तो वो निकाला n+1/2. क्वार्टाइल कितने हैं? 3. Q1, Q2, Q3. आपने तो एक ही का बताया. कोई बात नहीं सर. Q1 होगा 1 into दिस, Q2 होगा 2 into दिस, एंड Q3 होगा 3 into दिस. Q2 आपके पास क्वार्टाइल्स कितने हैं? 3 क्वार्टाइल्स है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना हो, आप बोलोगे 3 into n+1/4. कोई बात नहीं, और इतना डीप जाने की जरूरत यहां पर नहीं. ठीक है, बट समझ आ गया ना? अब आप कुछ भी निकाल सकते. सेकंड क्वार्टाइल जरा देखो. अच्छा बताओ, सेकंड क्वार्टाइल 2 into n+1/, बट सेकंड क्वार्टाइल किसको कहते हैं? 2 2 और 4 n+1/2. एक क्या वापस मीडियन आ जाएगा. समझ आ गया कि नहीं? तो क्वार्टाइल निकालना है, जो Q1 पूछना है 1 into n+4, Q2 2 into n+4, Q3 Q4 होता ही नहीं. अरे होता ही नहीं है, होता ही नहीं. ठीक है, आपके पास फोर्थ क्वार्टाइल नाम की कोई चीज नहीं है. ठीक है, तो नाउ सो सेकंड दिस वन सेकंड क्वार्टाइल. थर्ड क्वार्टाइल होगा तो 3 into n+1 डिवाइडेड बाय 4. अच्छा मुझे बताओ जरा इसकी ओर देखो, क्या मीडियन कौन सा था? 50%. और यहां पर 50% कौन सा है? सो कैन आई से मीडियन इज इक्वल टू Q2? कैन आई से इट कि सेकंड क्वार्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियन? ये सेम पॉइंट होंगे दोनों. ठीक है, अच्छा जरा मुझे बताइए, जो आपका डिसाइल है, व्हाट इज डिसाइल गोइंग टू डू? Decile is going to divide your series into 10 equal parts, but provided you are arranging the series first. वो important है हर किसी पार्टीशनिंग वाले में. ठीक है, नाउ 10 हिस्से कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गए. नेमिंग क्या करेंगे इसकी? D1, D2, D3,
D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9। कितने हिस्से करेगा डिसाइल? चलिए जी सर, आपके जो डिसाइल है वो आपके 10, आपके नहीं, जो आपकी सीरीज के कितने हिस्से करेगा? 10 हिस्से करेगा। और पॉइंट्स कितने होंगे? वो 9 पॉइंट्स। तो आपके डिसाइल जो है वो टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? 9 पॉइंट्स होते हैं टोटल। यहां तक क्लियर? अब देखो, क्या आप मुझे परसेंटेज में इसको बता सकते हो कौन सा डिसाइल किस परसेंटेज पे होगा? टोटल कितना होता है? 100%। डिसाइल कितने हिस्से करेगा? 10 हिस्से। तो 100/10 में करूं तो हर कोई किस परसेंटेज पे होगा? 10% पे। सो कैन आई राइट इट दैट दिस इज 10%, दिस इज 20%, दिस इज 30%, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 70, दिस इज 80 एंड दिस इज 90%। यस, 50% वहां मीडियन था, यहां पर 50% है तो Q2 बनेगा, लेकिन यहां पर है तो क्या बनेगा? D5 बनेगा। सो D5 इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियन। सो या तो आप मीडियन को D5 कह सकते हैं या आपको Q2 भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गया? डिसाइल अगेन अ पार्टीशनिंग वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। हाउ मेनी डिसाइल पॉइंट्स विल बी देयर? 9 डिसाइल पॉइंट्स विल बी देयर। समझ आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं? विच डिसाइल कोइंसाइड्स विद द मीडियन? D5. Which quartile is same as median? अच्छा, is there any decile point which is same as quartile? How many decile points are same as quartiles? Quartile कितने? नहीं, ध्यान से, how many का मतलब कितने? देखो, when I say Q1 कितना होता है? 25%। कहीं जगह 25% मिला? छोड़ो। 50%? ये होगा 75, ये भी नहीं होगा, एक ही पॉइंट है। ओनली Q2 जो है वो किसके साथ मैच करेगा? विद डिसाइल पॉइंट D5। बाकी Q1 कहीं जगह नहीं मिलेगा आपको डिसाइल पे, और Q3 की लोकेशन भी आपको कहीं जगह डिसाइल पर नहीं मिलेगी। जब आप डिसाइल पॉइंट्स लगाएंगे तो वहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप रिप्लेस करके बोल सकते कि ये वाला पॉइंट क्वार्टाइल भी है, नहीं, ओनली वन, दैट इज Q2। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज परसेंटाइल। समझ आ गया? ना व्हाट इज परसेंटाइल? देखो, पहले एक चीज समझो, मीडियन में 50% इधर, 50, Q1 में 25 इधर, 75 इधर, Q2 में 50 इधर, 50 इधर, और Q3 में 75 उधर, 25 उधर। D1 में 10 इधर, 90 इधर। समझ आ गया? D3 में 30 इधर, 70 इधर। Getting the point? Now what will happen in percentile? This is your series. It will divide into 100 equal parts. Percentile. It will, so there will be 99 percentiles. So percentiles आपके कितने होंगे? अब मैं वो लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है? वैसे होंगे। तो percentiles will be how much? How many points will be there in percentiles? There will be 99 percentiles represented by P. P1, P2, P3, P4. Last percentile will be P99. और 99 हमेशा नीचे लिखेंगे आप, सबस्क्रिप्ट में नीचे। समझ आ गया? So how many points will be there? 99. It will divide the series into how many parts? 100 parts. समझ आ गया? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है, अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा पॉइंट किस चीज के साथ कोइंसाइड करेगा। समझ? परसेंटाइल का कौन सा पॉइंट कोइंसाइड करेगा? P50, 50%। अब आप समझ गए, परसेंटेज से जब आप करेंगे तो काफी सिंपल रहेगा। सो कैन आई से मीडियन इज इक्वल टू Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, विच इज इक्वल टू 5th डिसाइल, विच इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई वांटेड, ठीक है? बट अब डायरेक्टली तो मैं लिखा नहीं सकता था, ठीक है? आप बोलते कि लिखा है क्या, क्या Q2, क्या D5, ठीक है जी? आपने कभी देखा है जो आजकल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, वहां जो मार्क्स है वो परसेंटाइल्स में होते हैं, दे आर नॉट इन परसेंटेज। कितने परसेंटाइल है? 99.96 परसेंटाइल। दिस इज दैट परसेंटाइल। सी इफ समवन इज, फॉर एग्जाम्पल समवन इज हैविंग 98 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल का मतलब 98 परसेंटाइल टोटल। दैट मींस अगर आप टोटल बच्चों के 100 हिस्से करो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओनली 2 हाफ्स आर अहेड ऑफ हिम, रेस्ट 98 और उसके पीछे। समझ आ गया कि नहीं? दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। आज देखिए, नॉर्मली एग्जाम्स में परसेंटेज होता है, आप 100 नंबर लाओगे, 100 में से आपके 60 मार्क्स आएंगे, तो 60%, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स यू हैव एक्वायर्ड। बट परसेंटाइल में क्या होता है, वो उससे पता चलता है कि इससे आगे कितने बच्चे हैं और उसके पीछे कितने बच्चे हैं, दैट इज दिस परसेंटाइल।
अगेन है पार्टीशनिंग वैल्यू, जितना आपका परसेंटाइल स्कोर है उसको 100 से सब्ट्रैक्ट करो, उससे कम परसेंट आपके आगे है और बाकी परसेंटेज आपके पीछे है। समझ आ गया? अच्छा जरा मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आपने बोला, ये चीज आप ही ने बोला ना अभी, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? n+1/4। जरा मुझे बताओ डिसाइल कैसे निकालते होंगे? डिसाइल 10। परसेंटाइल कैसे निकालते होंगे? क्या 1+1? n+1/। अब देखो कौन सा डिसाइल, सेकंड डिसाइल चाहिए 2 इंटू, थर्ड डिसाइल चाहिए 3 इंटू, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ डिसाइल चाहिए तो उसके हिसाब से बताओ कौन सा परसेंटाइल चाहिए। फर्स्ट परसेंटाइल चाहिए तो 1, सेकंड परसेंटाइल तो 2, उसको उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करें। समझ आ गया? लास्ट का 99 होगा। क्वार्टाइल का पहला फर्स्ट होगा और लास्ट वाला 3 होगा। डिसाइल का पहला 1 होगा, लास्ट वाला 9 होगा, और परसेंटाइल का पहला D1 होगा, सॉरी P1 होगा और लास्ट का 99 होगा। बताइए जी यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? समझ आ गया? बस ये आपको याद रखना है। मे बी अगर एग्जाम में पूछा जाए, आपको पूछा जाएगा कि मीडियन के साथ कौन सा क्वार्टाइल, कौन सा डिसाइल या कौन सा परसेंटाइल जो है वो कोइंसाइड करेगा। आपको समझ आ गया कि मीडियन जो है, जो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस पे, वो बराबर होता है Q2 के, वो बराबर होता है D5 के, और वो बराबर होता है P50 के, जो हमने यहां पर लिख लिया। दिस वन किधर गया? ये वाला। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल एंड मीडियन। यहां तक समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हम ग्राफिकल नहीं, उससे पहले थोड़ा एक, उसके बाद हम ग्राफिकल पे चले जाएंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट मीडियन ग्राफिकली। हमने परसों एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्राफिकली जो है क्या हम मीडियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा उससे पहले आप मुझे बताइए, लेट्स टेक इट दिस वे, लेस देन 10, आप बस देख लेना, ठीक है, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, मोर देन 30। ये आपके पास एक सीरीज है, ओपन एंड सीरीज है। ना तो आपको पहले वाले का लोअर लिमिट पता है, ना लास्ट वाले का अपर लिमिट पता, आपको नहीं पता 30 से कहां तक है। ठीक है। इफ आई राइट इट्स फ्रीक्वेंसी एज 2, 4, 5 एंड 6, दिस इज देयर फ्रीक्वेंसीज 2, 4, 5 एंड 6। अगर मैं आपसे पूछता इसका मीन निकाल के दे दीजिए, मीन निकाल के दे दीजिए, मीन कैसे निकालते हैं? मीन समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। हम बस डायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। x कहां से लाओगे? मिड पॉइंट कहां है? मिड पॉइंट तो निकलेगा ही नहीं, ना तो इसका मिड पॉइंट निकाल पाओगे, ना इसका मिड पॉइंट निकाल पाओगे। यहां पर जनरली फिर हम किस तरीके से करते हैं वो अलग बात है। आपको पता है मोर देन 30, 32 कहां तक? 30 to 40 है तो मिड पॉइंट 35 आएगा, या अगर 30 to 50 है तो मिड पॉइंट 40 आएगा। क्या आप मुझे इसका मीन एग्जैक्ट निकाल सकते हैं? नहीं, बिकॉज यू डोंट नो कि 30 के बाद कहां तक जा रहा है। मैं x निकाल पाता, इसका मैं x निकाल पाऊंगा 50, इसका निकाल पाऊंगा 25, इसका मुझे अपर लिमिट तो दे दो 30 से कहां तक। अगर 30 से 40 है तो मिड पॉइंट 35 बनेगा, तो 35 into 6 होगा। अगर होगा मोर देन 30 मतलब 30 to 60 तो मिड पॉइंट 45 बनेगा, इट विल बिकम 45 into 6। तो यहां पर मीन पे मैं थोड़ा सा फंस जाता हूं। बट मुझे बताओ इफ इट इज मीडियन, 2 मिनट के लिए आप मानो ये मीडियन का सवाल है, लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, मोर देन 30। फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर 6, 4, 9। बताओ क्या करोगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 10, 19, 20। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? median class, okay, which one is the median class? n by 2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 11.5। 11.5 कहां मिलेगा सर? यहां पर निकल गया कि नहीं? बताओ जी फॉर्मूला, L1 20 प्लस n by 2 है ना, 11.5 माइनस डिवाइडेड बाय इनटू। कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? किसी चीज ने रोका नहीं। तो ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट जो आप याद लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि मीडियन जो है
Number first, median can be easily calculated for open-ended series. For open-ended series, median can be easily calculated for open-ended series. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनलाइक मीन, अनलाइक, क्योंकि मीन जो है वो इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाता और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आप समझ रहे, यू आर गेटिंग द पॉइंट। जो ही आप मीन निकालने की कोशिश करेंगे सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और पहली एक प्रॉब्लम होती है इसके बगैर भी, ये पहला पॉइंट आपने लिखा, तो ये मीडियन का आपको अच्छाई लग रही है कि बुराई लग रही है? एडवांटेज, मुझे तो एडवांटेज ही लग रहा है कि मीडियन जो है वो आप ओपन एंडेड के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देखो इसके बगैर और एक कॉन्सेप्ट एक है, मुझे याद आ गया। फॉर एग्जाम्पल आई राइट इट लाइक दिस, जब आप ग्रुपिंग करते हैं ना चीज़ों की, व्हेन यू स्टार्ट ग्रुपिंग द सीरीज, और इन अदर वर्ड्स आप अपने डेटा को कंटिन्यूअस में लाने की कोशिश करते हैं। ये सुनो, डेटा में किस फॉर्म में लाते हैं? आपको नहीं लगता आपके पास कुछ डेटा जो है वो गायब हो जाता है? देयर इज सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई विल टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई डिस्क्रीट डेटा. Discrete data says x and 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, 5 का 2, 6 का 3, 7 का 1, 8 का 2. ये ऐसे ही चलता जा रहा है 100 तक. ठीक है, आपने कहा थोड़ा सा कम तो करो, मैंने कहा कोई बात नहीं, x विल ग्रुप इट 1 to 5. कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3, 4, 8, 9, 11. इसको मैंने ग्रुप करके इधर लाया, बट द मोमेंट मैंने इसको इधर लाया, आपको नहीं लगता इसमें एक कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन गायब हो गई? अब आपको सिर्फ इतना पता है कि 1 से 5 तक 11 लोग हैं, बट यहां पर आपको पता था कि 1 का कौन था, 2 कितनों के पास था, 3 कितनों के पास था. समझ आ गया? तो आपको नहीं लगता व्हेन आई स्टार्ट गोइंग इनटू कंटिन्यूअस डेटा देयर इज सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन? है कि नहीं? पॉइंट समझ आ गया? व्हेन आई गो फ्रॉम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस डेटा, और जब भी मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है देयर इज ऑलवेज अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. समझ आ गया? वो समझ आ गया ना कैसे लॉस हुआ? आपने कहा ना यहां पर आपने ग्रुप इसको किया, द मोमेंट यू ग्रुप, अभी तक आपको पता था इंडिविजुअल क्या क्या वैल्यूज है, बट जब आप ग्रुप करेंगे आपको नहीं पता 1 से 5 तक 11 लोग हैं, बट उनकी लोकेशन एग्जैक्टली कहां है. क्या अगर मैं आपको कहूंगा 2 नंबर कितनों के आए, यू विल नॉट बी एबल टू टेल. The moment you group the data, there is some loss of information. ये पॉइंट समझ आ गया? बाय द वे मुझे याद आ गया था. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट, इसमें क्या एडवांटेज मुझे लग रहा है? इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या? ओपन एंड सीरीज. दूसरा पॉइंट, आपको नहीं लगता नॉर्मली जो है इट इज इजी टू कैलकुलेट? आप अपने मीन को देख लीजिए, मीन के रिस्पेक्ट में आपको नहीं लगता दिस इज इजी टू कैलकुलेट? यस और नो? आपको क्या सेंट्रल वैल्यू ही निकालना है, लोकेशन में लगाओ, इसमें सॉरी आप सीरीज में लगाओ, सेंट्रल पॉइंट देख लो कौन सा है. मुझे लगता है आप इसको, अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊंगा ना, आपको सीधे पता चलेगा सेंट्रल वैल्यू कौन सा है. मीन के केस में ऐसा नहीं था, जब तक आप नंबर्स को ऐड ना करें, उनका सम ना निकाले, उसको नंबर से ना डिवाइड करें, तब जाके आपको मीन निकल जाता था. लेकिन यहां पर मीडियन में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट. व्हाई इट्स इजी टू कैलकुलेट? बिकॉज सिंपली फाइंड आउट द सेंट्रल वैल्यू एंड दैट्स इट. समझ आ गया? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके, इफ आई गिव यू वन मोर पॉइंट, मुझे बताओ जो आपके पास आउटलायर्स थे, ठीक, मुझे बताओ आउटलायर्स का इफेक्ट मीडियन पे कम है कि ज्यादा है? मीडियन पे कम है. जो मैंने आपको परसों भी दिखाया, मैंने आपको कहा 2, 3, 4, 5 एंड 6. सर मीन इज 4, ठीक, मीन इज 4, बट द मोमेंट आई राइट 2, 3, 4, 5 एंड 1000, द मीन विल चेंज. मीन विल गो ड्रास्टिकली टुवर्ड्स 1000. ठीक है, मीडियन का जरा देखो, द मोमेंट आई से 2, 3, 4, 5, 6, मीडियन इज व्हाट? 4. द मोमेंट आई से 2, 3, 4, 5 एंड 1000, मीडियन इज अगेन 4. सो दैट मीन्स आउटलायर्स का जो इफेक्ट है वो मीडियन पे बहुत कम होता है. इसीलिए जब हम अपने डेटा में देखते हैं कि आउटलायर्स आ गए, ठीक है, तब हम मीन के लिए कभी नहीं जाएंगे. ठीक है, वी कैन प्रेफर व्हाट? वी कैन प्रेफर मीडियन. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? शाबाश. नेक्स्ट थिंग जो आप खुद भी बता पाओगे, मुझे बताओ
आपको क्या लगता है मीडियन हम ऐसे मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दैट देयर इज एन एग्जाम गोइंग ऑन इन द क्लास। ठीक है, इस क्लास में एग्जाम हुआ, एग्जाम में 50 बच्चे बैठे। ठीक है, 50 बच्चे जो ही बैठे, आपको नहीं देखता जब हम यूजुअली रैंक कैलकुलेट करते हैं, द मोमेंट आई राइट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, और आपको पता है ये रैंक 1 का इनहेरेंट वैल्यू नहीं होता। टाइप्स ऑफ डेटा याद कर लीजिए, याद है कि नहीं, ये रैंक 1 का अपना एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता। जब आप चीजों को रैंक वाइज रखते हैं, आपको नहीं लगता आप मीडियन का वो पहला स्टेप रख रहे हैं जिसमें वो हम अरेंज कर रहे होते। जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, आप रैंक रखते हो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, आप उसको कैसे बैठा रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स कोड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ, दैट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मीडियन। मीडियन में भी वही होता है सबसे पहले, मीडियन में भी वही होता है ना आपका। आप समझ रहे हो मेरी बात? मुझे लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही कह रहा हूँ आज। यहाँ देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास जब भी आपके पास डेटा होगा, इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव मतलब इसका अपना वैल्यू बेस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल से यू व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वैल्यू, तो आपके पास जो इसका जो आंसर है, आपको नहीं लगता उनका इनहेरेंट वैल्यू है 10 kg, 20 kg, 40 kg, 50 kg? विल यू प्रेफर मीडियन फॉर इट और मीन फॉर इट? यू विल गिव द आंसर योरसेल्फ। देखो मुझे बताओ, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स में इनहेरेंट है वैल्यूज, इनहेरेंट वैल्यूज है 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो। मुझे बताओ मीन देता है इनहेरेंट वैल्यूज की मीडियन, छोड़ो वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। Which central tendency takes the inherent value of the observations into consideration? Mean or median? ध्यान से सुनो। Which measure of central tendency out of mean and median considers the value of the observation? Mean। तो फिर इसमें median क्यों निकालेंगे? इसमें हम निकालेंगे mean। जब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनका मीन निकालेंगे, मीडियन नहीं निकालेंगे, बिकॉज मीन का कॉन्सेप्ट ही है टेकिंग द इनहेरेंट वैल्यूज, यस और नो, और मीडियन का कॉन्सेप्ट है बीइंग अबाउट द पोजीशन, इट्स अ पोजिशनल वैल्यू। अगर कोई चीज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इटसेल्फ इज एन इनहेरेंट वैल्यू, इट हैज सम वैल्यू बेस्ड ऑन इट, इसका मीन निकालेंगे कि मीडियन निकालेंगे? सर ऑब्वियसली मीन निकालेंगे। समझ आ गया कि नहीं? इसका मीडियन निकालेंगे नहीं। अब अगर कोई चीज हम पोजिशनली ऑन द बेसिस ऑफ रैंक रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल प्लेस द IQ ऑफ द डिफरेंट पर्संस, या आपके IQ स्केल है, ठीक है, IQ 101, 102, इसमें मैं सेंट्रल वैल्यू देख सकता हूं दैट दिस बॉय इज हैविंग द सेंट्रल IQ वैल्यू, ये वाला, बिकॉज IQ जिसका 102 है वो उसका इनहेरेंट वैल्यू तो है नहीं। तो जहां पर ऑब्जर्वेशंस आपको लगेगा इनका इनहेरेंट वैल्यू खुद से भी नहीं है, उसमें पोजिशनल बैठा दो, उसमें आप कतई इनहेरेंट यहां नहीं कर सकता, मीन नहीं निकाल सकता। यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि हमें बताइए, एक सिचुएशन आपको दिया जाएगा, बोलेंगे जी बताइए इसमें क्या कैलकुलेट करें? मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट विच वन विल बी द प्रेफरेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो आप देखोगे जो आपके पास डेटा है, आई विल गिव यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वंस वी आर डन विद मोड। आपके पास डेटा है, मुझे बताओ उस डेटा का नेचर क्या है? उस डेटा, अगर उस डेटा का नेचर क्वांटिटेटिव होगा, अगर उस डेटा का नेचर क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा, आप उसका मीन निकालेंगे। समझ आ गया? मगर अगर उस डेटा का नेचर क्या होगा? क्वालिटेटिव होगा, आप उसका मीडियन निकालेंगे। क्वालिटेटिव चीजों का मीन नहीं निकाला जाता। मीन इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, और मीडियन जो है इट इज यूजुअली प्रेफर्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। मीन जो है इट इज यूजुअली प्रेफर्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। Median is usually preferred for qualitative data and mean is always calculated for quantitative data। लिखा देता हूं, ठीक है? Mean for which data? Quantitative data। और median कब हम यूज करेंगे preferably? When it is a qualitative data। I can go into the more depths of it, but उसकी जरूरत, मुझे बस ये पॉइंट चाहिए था, इतना काफी है समझने, ठीक है? फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स मोर देन सफिशिएंट कि मीन कब हम यूज करते हैं और मीडियन कब हम यूज करते हैं। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश करूं, यहां देख लीजिए, बताइए हाउ टू कैलकुलेट द, जरा मुझे जल्दी जल्दी से बताओ,
एलसी की यादाश्त थोड़ी सी आपकी चेक करूँ। बताइए मीन जो है कितने मेथड से कैलकुलेट करने के, जल्दी से जल्दी से। हाँ हाँ क्या, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन नहीं, डायरेक्ट मेथड, हाँ, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। बताओ जी फॉर्मूला इंडिविजुअल के लिए क्या, डिस्क्रीट के लिए क्या और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या। शाबाश, सिग्मा एक्स बाई एन, जल्दी से। उसके बाद हाँ, पेन नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से। क्या डायरेक्ट मेथड की बात, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा, बताओ जल्दी। ए प्लस सिग्मा एफ, क्या सिग्मा एफ, ए प्लस, क्या हो गया इसको, ए प्लस, हाँ ए प्लस एक्स माइनस ए, फिर ए प्लस डिवाइडेड बाय एफ। कहाँ आएगा इंडिविजुअल में, क्या हो गया तुम लोग बताओ। ए प्लस, हाँ एफ कौन बोलेगा, हाँ हाँ, उसके बाद बस इतु ही होता है, सेम ही होता है यार, बाकी सुनते कि नहीं यार। बताओ जी फॉर्मूला स्टेप डिविएशन, ए प्लस सिग्मा डी डैश एफ इंटू फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं इसमें, डी डैश बाई इंटू आई बाई कुछ तो नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसी में आएगा। हाँ तो बोलो, बताओ। ए प्लस इसमें हम यूजली आई यूज करते हैं, जो मैंने कहा था इंटरवल हाइट, या कभी एच यूज करते हैं, जो भी आपका विड्थ होगा वही, अदरवाइज वो यूज है कॉमन फिट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा याद करो, क्या हो गया तुम लोगों को। बताओ मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए अभी पढ़ा, n प्लस वन बाय टू टर्म डिस्क्रीट। अच्छा एवन होगा तो क्या, एवन n बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ओके। ऑड होगा तो n प्लस वन बाय टू टर्म। बताओ जी डिस्क्रीट का जल्दी से, यही है वापस, क्या हो गया अभी तो पढ़ा। कॉन्टिन्यूअस बताओ, L1 प्लस समझ आ गया। बाय द टाइम दिस अभी मोड की भी फॉर्मूला है, ठीक है, और उसमें भी ऐसा है कि F1 ट्वाइस F1 माइनस F0, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा इससे। तो वंस वी आर डन विद दिस, इसका एक चार्ट बनाइएगा फॉर रिविजन्स, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे भी बोल सकते, बताइए। अच्छा वेटेड मीन का फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेटेड मीन, वो ना वो W1 x1 बार प्लस W1 x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय W1 प्लस इसी तरीके से कंबाइंड है ना, N1 x1 प्लस N2 x2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है याद होनी चाहिए। अगर सवाल आ जाएगा यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज, बट कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए इसका आंसर क्या रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ आ गया कि नहीं। टुमारो विल अंडरस्टैंड व्हाट हाउ टू ग्राफिकली कैलकुलेट मीडियन, छोटा सा चीज है, हाउ टू ग्राफिकली कैलकुलेट मीडियन एंड देन विल गो फॉर, समझ आएगा। टुमारो विल फिनिश दीज टू, हाउ टू ग्राफिकली कैलकुलेट मीडियन एंड विल गो फॉर मोड। आफ्टर दैट वी आर हैविंग वन मोर लेक्चर एंड द सेंट्रल टेंडेंसीज। ये सबसे बड़ा आपका टॉपिक है, मतलब ओवर ऑल द लेक्चर्स जो भी आप देखेंगे, एक तो आपको ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा और इंडेक्स नंबर्स आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बाकी जो है वो बहुत आपके एक एक दो लेक्चर्स में जो है वो हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह।